अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ अरबी गोश्त, और मैं आप लोगों से अरबी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमें चलना होगा किचन में। तो आए अब हम किचन में। हाँ, तो आज हम बना रहे हैं डिनर में अरबी गोश्त, और अरबी गोश्त मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अरबी गोश्त के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, चर्बी वाला, और आप भी चर्बी वाला और हड्डी वाला लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने आधा किलो अरबी ली है। ये देखिए अरबी ली है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी मुझे अरबी मिल गई है, बहुत अच्छी मिल गई है। तो ये मैं आधा किलो मैंने ये ली है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्याज पे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप कर ली है, और 2 टमाटर लिए मैंने, उसको भी चॉप करके यहाँ रखा है। अच्छा, यहाँ 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है, और 2 टेबल स्पून ही अदरक है, और 1 कप मेरे पास दही है। अच्छा, अब हम स्पाइसेस पे आ जाते हैं। आधी टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून नमक, और 2 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास लाल पिसी मिर्च है, और 2 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है। अच्छा, तो अब हम आपको यहाँ बता देते हैं। ये मैंने एक पैन यहाँ पैन चढ़ाया है, और इसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाला है। तो अब ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हाँ, देखिए आपको ये गर्म हो गया है, इसमें धुआं भी नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसमें जो है प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, हम पिंक करेंगे। अगर हम ब्राउन करेंगे तो फिर हमारा जो है सालन जो है वो काला हो जाएगा। अब हम इसको पिंक करेंगे, फिर मैं उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो पिंक हो गई है, ब्राउन हमने हरगिज़ नहीं की। और अब मैं इसमें गोश्त ऐड करके इसको इतना भूनूंगी कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद फिर मैं बाकी के मसाले इसमें ऐड करूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे के किस पॉइंट पर क्या डालना है। अभी जो है गोश्त का कलर चेंज नहीं हुआ है, हमने 2 मिनट अभी इसको फ्राई किया है। और अब इसी के साथ मैं अदरक और लहसुन भी इसमें ऐड करके फिर इसको फ्राई करूँगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और अदरक लहसुन की जो है वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ हमें गोश्त को अदरक लहसुन को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और देखिए कलर भी चेंज हो गया है गोश्त का। तो अब इस पॉइंट पर हम जो है अपने टमाटर ऐड करेंगे, और जो मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। ठीक है, हाँ, तो मसाला टमाटर और ये सब भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसमें 1 कप दही मैंने आपको दिखाया था वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरा दही जो है वो पतला है, वो खैर कोई बात नहीं है, वो मैं पानी से इसको बैलेंस कर लूँगी कि हमें कितना पानी डालना है। ठीक है, फिर अभी अच्छा यहाँ हमारा जो है गोश्त के लिए पानी गर्म हो रहा है। अच्छा, मैं हमेशा आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा गोश्त गलाने के लिए गर्म पानी डालती हूँ, ताकि जल्दी गल जाए। आप लोग भी गोश्त गलाने के लिए इतना पानी जितना आप लोगों को दरकार हो उतना गर्म करें, और वो डालें, और जल्दी गोश्त गलेगा। और ढकना ढक के उस पर वेट रख दें, बहुत जल्दी गोश्त गलता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ हम गर्म पानी ऐड कर देंगे इसमें, तकरीबन 3 गिलास, ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाए। ठीक है, और मैं बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी। ठीक है, और अब मैं इसको हिला देती हूँ, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से चला दिया है, और इसका ढकना इसको बंद कर देती हूँ, और इस पर मैं एक वेट रख दूँगी। गर्म पानी भी डाला, वेट भी रखा, तो हमारा गोश्त जो है जल्दी गल जाएगा। ठीक है, और स्टीम जो है मैं इसकी बिल्कुल स्लो रखूँगी, ये देखिए इतनी बस। तो अब मैं बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी, और फिर बीच में आपको भी मैं दिखा दूँगी गोश्त गला है या नहीं गला है। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में।
गोश्त कर रहा था तो हमने अरबियाँ छील कर काट ली हैं और धो ली अच्छी तरीके से। अच्छा, अब मैं अरबियों को फ़ौरन इसमें नहीं डालती हूँ। एक 2 टेबल स्पून जो है वो कढ़ाई में तेल डाल के पैन में और इसको डाल देती हूँ और उसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून चाट मसाला और दरदरा सा वो लहसुन कूट के उसमें इसको तल लेती हूँ अरबियों को। इसकी तो इसकी है ना लेस ख़त्म हो जाता है। फिर मैं अरबियों को गोश्त भूनने के बाद अरबियों को गलाने डालती हूँ, ठीक है। और अब यहाँ मैंने यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें अरबियाँ डालूँगी। अरबियाँ डालूँगी और इसमें अच्छा, ये मैंने अरबियाँ डाल दी हैं और जो मैंने चाट मसाला, हल्दी और लहसुन दरदरा कूटा है वो इसमें डालकर मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जिस पॉइंट पर मैं सालन में डालूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ हम अपना सालन भी चेक कर लेते हैं कि अभी पानी ख़त्म हुआ या नहीं। अभी देखें, अभी इसमें पानी है और मैंने बीच में चेक किया था, अभी थोड़ी गोश्त में भी कसर है। तो जब तक ये पानी इसका जज्ब होगा और ख़त्म होगा तो हमारा गोश्त भी गल चुका होगा। फिर हम इसमें इसको भूनेंगे, ठीक है। अभी हम इसको फिर से बंद कर देते हैं ताकि हमारा जो ये शोरबा है ये ज़रा सा ठीक हो जाए, ठीक है। फिर हम इसको भूनेंगे। हाँ, तो देखिए हमारी जो अरबियाँ हैं ये अच्छी तरीके से भुन गई, इसका लेस भी ख़त्म हो गया। और अब हम इसको अलग पैन में निकाल लेंगे और चूल्हे को कर देंगे ऑफ, ठीक है। फिर जब जिस पॉइंट पे मैं डालूँगी वो आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो उससे देखिए तेल सेपरेट हो गया है और पानी भी कुछ हो गया। मैंने अरबियाँ डाली और अरबियाँ डालकर अब मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं आपके सामने इसमें मुझे जितना पानी डालना होगा मैं इसमें पानी डालूंगी, ठीक है। मुझे देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया और बुनाई कितनी अच्छी हो रही है और कितना अच्छा कलर आया है हमारे सालन का, अरबी और गोश्त का। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसी रेसिपी से बनाइएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। अच्छा, जिस तरह मैंने अरबियों को तल के डाला है तो आप लोग भी इसमें हल्दी, चाट मसाला और ये सब डाल के इसको और कुटा हुआ लहसुन दरदरा सा वो डाल के इसको अरबियों को पहले भून के निकाल लें। फिर जब गोश्त वो भूने तो उसके अंदर डाल के मज़ीद भून ले। बहुत मज़े का होता है इसके अंदर तक, अरबी के अंदर तक वो चाट मसाले का और हल्दी का मज़ा आता है। बहुत लजीज बनता है ये। तो अब मैं इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट भूनूंगी, उसके बाद आपके सामने इसमें पानी ऐड करूँगी। हाँ, तो ये देखिए हमारा जो अरबी गोश्त का है ये हमारा भुन चुका है और अब मैं इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड करूँगी। शोरबा बनाऊँगी और इसमें अरबियाँ गलाऊँगी हल्की आंच पे रख के। जब अरबियाँ गल जाएंगी तो अगला पॉइंट मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरा 1 गिलास इसमें पानी डाल दिया है।
अभी हमारी अरवियाँ गलेंगी और गलने के बाद फिर मैं दूसरे पॉइंट में आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या ऐड करना है मुझे इसमें, ठीक है। 5 से 10 मिनट में हमारी अरवियाँ गल जाएंगी। अरवियाँ बहुत जल्दी गलती हैं। और अब मैं इसमें लिड लगा दूंगी, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं। तो आए अब ढकना हटा के देखते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा। और मैंने बीच में भी चेक कर लिया था, अरवी गल चुकी है। तो अब हम इसमें गरम मसाला होममेड भुना कुटा ज़ीरा मैं डालूँगी इसमें। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। अच्छा, अब मैं इसको चला दूँगी। अच्छा, और अब मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा मैं डिश आउट करने के बाद उसमें डालूँगी। और ये हरी मिर्चें 4 से 5 हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी। और इसे मैं दम पे 3 से 4 मिनट दम पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। इसको दम होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ और चूल्हे को कर देती हूँ ऑफ, ठीक है। अब अच्छा, अब मैं डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो आपने देखा हमारा अरवी गोश्त रेडी है और कितना खूबसूरत कलर आया है अरवी गोश्त का। और हमने अपने घर के ही मसालों से इसको रेडी किया है। और आपने देखा मैंने अरवियों को किस तरह और किन चीज़ों से मैंने तल के डाला है। मैंने उसमें हल्दी और चॉप किया हुआ लहसुन और चाट मसाला डाला है। उसका मज़ा बिल्कुल दोबाला हो जाता है और उसके अंदर रच बस जाता है। उसके बाद गोश्त में आप उसे भून के डालें, बहुत मज़े का बनता है। तो आप इस स्टेप को, मेरी अरवी की इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपका भी मेरी तरह मेरी अरवी गोश्त की रेसिपी बनेगी। और अगर जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।